वेलकम बैक। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, आज उन्होंने भी महमूद मौलवी जो कि पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस एहतसाब का जिक्र किया जो कि इदारे ने किया है फैज़ हमीद साहब का, लेकिन साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सीख देने की भी कोशिश की है। इसकी वजह क्या है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इमरान इस्माइल साहब। बल्कि आज तो आपको जब इंट्रोड्यूस किया महमूद मौलवी साहब ने तो उन्होंने कहा इमरान इस्माइल साहब तो फाउंडर मेंबर्स में से थे, और फिर मुझे वो सब कुछ याद आने लगा कि जिस तरह से आपने इलेक्शन के लिए इलेक्शन मुहिम में जिस तरह हिस्सा लिया, जिस तरह से वो इलेक्शन का एक पूरा सॉन्ग जो आपका इतना मशहूर हुआ, आज मामलात यहाँ तक कैसे आ गए हैं इमरान इस्माइल साहब कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मौजूदा तहरीक इंसाफ को अब एक सीख देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या मामलात जो, क्योंकि फैज़ हमीद साहब के ज़ाहिर है कि 14 साल कैद बामुशक्क़त का जिक्र है, उसमें बहुत उनका अमल दखल मौजूद था जिस नहज पर आज तहरीक इंसाफ खड़ी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें किसी को दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है कि कौन था कौन नहीं था। मैं समझता हूँ पहले हमें अपना, अगर पीटीआई की बात करें तो हमें अपना एहतसाब खुद से शुरू करना चाहिए। हमारा जो गलती तहरीक इंसाफ से हुई वो ज़ाहिर है कि एक इस्टेब्लिशमेंट से टकराव जो है वो मैं उस वक्त भी समझता था, आज भी समझता हूँ कि वो एक गलत फैसला था, और हमें एक तफाहम तफहीम के साथ एक सियासी जमात होने की हैसियत से सियासत के साथ हमें उसको डील करना चाहिए था, जो बहरहाल हमने नहीं किया और उसका हमने नुकसान भी उठाया और बहुत तबाही भी हुई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल के बाद वजूद में आई थी या पावर में आई थी, बहुत जल्द अपना इक़्तिदार भी खो गई और अपने साथियों से भी हाथ धोना पड़ा। कोई पार्टी छोड़ गया, कोई जेल में है, कोई किधर है, वर्कर्स का पता नहीं। तो मैंने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान पीटीआई की जो इस वक्त हाजिर सियासत है जो जेल से बाहर है जी, वो मैं उसकी बार बार निशानदेही कर रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की मिजाज को, तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी को, उसके वर्कर्स को, उसके लीडर्स को नहीं जानते, सियासत को एक्सेप्ट नहीं जानते क्योंकि वो सियासी लोग नहीं है। लिहाजा उनकी जो फैसला साजी है उससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, फायदा कोई नहीं हो रहा। सर उनकी फैसला साजी नहीं है ना इमरान इस्माइल साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं इमरान खान की फैसला साजी है। वो खुद कहते हैं हम वो करते हैं जो हमारा लीडर कहता है। नहीं, वो तो कहने की बात है ना। इमरान खान से तो मुलाकात किसकी हो रही है, किसने ये सारी चीजें कर रहे हैं? तो इमरान साहब नहीं, इमरान इस्माइल साहब बेशक नहीं हो रही मुलाकातें, लेकिन ये मुलाकातें अब बंद हुई हैं। लेकिन जब भी मुलाकात हुई और जो लास्ट मुलाकात उज़्मा साहिबा की भी हुई, उसके बाद जो कुछ हुआ ये सब वो ओन करते हैं। इमरान खान भी ओन करते हैं, उनके सेक्रेटरी इत्तलात भी ओन करते हैं, पूरी जमात ओन करती है इस बयानिए को। नहीं, बयानिए की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो जो विद इन पार्टी जो फैसले हो रहे हैं सही, ठीक, चेंज करने की जरूरत है। हमें तो इस पर बैठ के बात करने की जरूरत है। कोई भी जमात, कोई किसी मुल्क की जमात अपनी अफवाज के साथ हेड ऑन कंक्लूजन के बाद नहीं पावर में आ सकती, ना सर्वाइव कर सकती है, ना करना चाहिए किसी जमात को हेड ऑन कंक्लूजन। ये हेड ऑन लेना एस्टेब्लिशमेंट को और ये सारा करना, ये सही स्ट्रेटेजी नहीं। सही। तो इमरान इस्माइल साहब देखिए, आपने कहा ना कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो सियासत का तरीक़ाकार था उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ा जो कि अब तक उठा रही है। आप समझते हैं कि 9 मई इसका मतलब इंतहाई गलत फेल था तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखें, अभी तो साबित होना बाकी है कि 9 मई फेल था किसका। अभी तक तो ये कोई ऐसी साबित नहीं हुआ है क्योंकि वो अभी केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर, और जिसने भी 9 मई किया हम तो पहले मजम्मत करते रहे, फिर मजम्मत कर रहे हैं और आइंदा भी मजम्मत करते रहेंगे कि 9 मई जो है वो कोई काबिल फहम फेल नहीं था। एक इंतहाई डार्क डे ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री था 9 मई। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि किसने किया, ये अभी फैसला होना बाकी है। सर उस दिन वायलेंस की कॉल, मतलब वायलेंस की तो नहीं लेकिन एहतजाज की कॉल तो दी थी ना, जमा तो लोग हुए थे ना, जगहें तो आइडेंटिफाई की गई थी ना, तो आप तहरीक इंसाफ को इससे बरी और जिम्मा नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद हालात उनके कंट्रोल में थे, लीडरशिप में कि नहीं? ना मैं ना बरी और जिम्मा कर रहा हूँ, ना मैं उनको मुर्द इल्जाम ठहरा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि इसका फैसला होना बाकी है। अगर तो उसमें साबित हो जाएगा जो लोग थे मुलव्वस, तहरीक इंसाफ थी मुलव्वस, जो लोग थे मुलव्वस उनका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए और उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जो नहीं थे मुलव्वस उनको छूट जाना चाहिए। सही। तो इमरान इस्माइल साहब, अभी जो आपने देखा फैज़ हमीद साहब का जो फैसला आया और उसके बाद उसी स्टेटमेंट के अंदर अभी उनकी इन्वॉल्वमेंट
इन अदम इस्तेहकाम, इंतशार, सियासी अनासर के साथ मिलने को, इसको अलहदा तौर से देखा जा रहा है। ये ISPR की स्टेटमेंट में था। और हुकूमत ये कह रही है कि फैज़ हमीद और इमरान खान का गठजोड़ था और 9 मई को वो इसमें बीच में लेकर आ रहे हैं। आप क्या होता देख रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं आगे? देखिए, हुकूमत तो अभी इसको बड़ा एंजॉय कर रही है ना। उनके लिए तो ये इट्स अ मैटर ऑफ जॉय कि जी ये इनके साथ लगी रहे और हमारी गुड्डी ऊपर चढ़ी रहे। तो वो तो अपनी जो बातें कर रहे हैं उन ज्यादा खातिर में लाता ही नहीं कि वो जाहिर है कि उनका तो जब तक मौज लगी हुई। आपने इलेक्शन में भी देखा कि इनको तो कोई वोट शोट नहीं ना मिले, ये तो सारे ऐसे ही आ गए। अब वो अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं, वो उनको तो छोड़ें आप। बाकी जो दूसरी तरफ की बात है, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक सीरियस टर्न है तहरीक इंसाफ के लिए। उनको बड़ा, उनकी लीडरशिप को बड़ा संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा रास्ता लेना है। अभी भी मैं तो काफी अरसे से लगा हुआ हूँ कि इनको मफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए। मुज़ाहमत के रास्ते से नुकसान के अलावा कुछ नहीं हासिल नहीं हो रहा। अभी भी वक्त है तहरीक इंसाफ के पास कि वो किसी नेगोशिएशन की टेबल पर बैठे हैं, न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बल्कि ऐसी जमातों के साथ मिलकर बैठ के बात करें और बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। अब अगर इलेक्शन रिग हुआ, बकौल उनके इलेक्शन चोरी हो गया, उनका इलेक्शन चोरी कर लिया गया, सीटें जो जीते नहीं थे उनको दे दी गई, अब हो गया जो होना था। सही। नाउ दे हैव टू फाइंड आउट अ वे कि वो फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको, और एक सियासी जमात की हैसियत से जाना चाहते हैं तो उनको नेगोशिएशन की टेबल पर बैठ के एक दूसरे के साथ बर्दाश्त के साथ और एक सुलझी हुई जमात के साथ, फिर सुलझी जमात की तरह उनको सोचना पड़ेगा और अमलन आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी देनी पड़ेगी। इमरान इस्माइल साहब, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का।